हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी में दिए हुए हैं और जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। एक ग्राफ तो ऐसा है जहां से मैं डेफिनेटली आपको हर बार एक क्वेश्चन में दिखा सकता हूं, राइट? हर बार जिससे क्वेश्चन बनाए बोर्ड में। यस, तो आज हम बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट ग्राफ की जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। भाई वन वे अदर वे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आप अगर नोटिस करें तो पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पे आपको ग्राफ नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ग्राफ नहीं मिलते। ग्राफ आपके आ रहे हैं कहां पे? इकोलॉजी वाली यूनिट पे। और पुरानी अगर एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पे कन्फर्मर और रेगुलेटर का भी एक ग्राफ था, वो ग्राफ भी हटा दिया गया है। तो मतलब कहने की बात इतनी सी है कि आपको ग्राफ हिंट तो मिल रही होगी कि ये वाला है ना, सर के पीछे जो लगा हुआ है। और भी कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ दिए हुए हैं जिनकी हम बात करेंगे, जैसे ये ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, राइट? चलिए इन ग्राफ की कर लेते हैं बात। और क्योंकि बनते हैं इससे क्वेश्चन झक्कास, तो उनको भी हमको करना है बराबर, है ना? उनको भी हमको करना है प्रॉपर तरीके से अपनी ग्राफ में। इस अगर ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ शो कर रहा है भाई स्पीसीज रिचनेस को, जो कि वाई एक्सिस पे दी गई है, और एक्स एक्सिस पे जो एरिया दिया हुआ है, राइट? तो इस ग्राफ में बोला जाता है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे, मतलब जितना एक जंगल को आप जितने ज्यादा खोजना स्टार्ट कर दोगे, तो आप देखोगे वहां पे स्पीसीज रिचनेस का भी ग्राफ उसी रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा होगा। गॉट द पॉइंट? यस यस यस। तो आप नोटिस करेंगे यहां पे कि यहां पे लॉग स्केल पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसके हम जब लाइन की इक्वेशन बात करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c के रेस्पेक्ट में, राइट? तो आप यहां पे नोटिस करेंगे कि कुछ इस तरीके से हमको ग्राफ दिख रहे हैं। यहां पे s इज इक्वल टू सी ए की पावर z, इस तरीके से हमको हाइपरबोलिक वाली कंडीशन में, और लाइन के रेस्पेक्ट में log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। और ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन के रेस्पेक्ट में शो की जाती है। जरा हम इसी चीज को एनसीईआरटी में क्या दिया है उसके रेस्पेक्ट में पढ़ के भी अगर देखें तो कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ड्यूरिंग हिज pioneer and extensive exploration of wildness of South American jungle, the great German naturalist geographer Alexander von Humboldt ने क्या पाया? ऑब्जर्व किया that within the region species richness increase with increased explored area। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमको यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज होती हुई दिख रही है, राइट? सो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्सप्लोर्ड एरिया, बट ओनली अप टू अ लिमिट। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता ही चला जाएगा, बट तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? एक लिमिट आ जाएगी, एक लिमिट आ ही जाएगी, बट अप टू अ लिमिट। इन फैक्ट दिस रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया for a wide variety of taxa turn out to be rectangular hyperbolic। yes, जैसा कि आपको यहाँ पे hyperbolic condition दिख रही है, turn out to be hyperbolic on logarithmic scale the relationship is straight line। जबकि रिलेशन हम यहाँ पे देखें, राइट, किस बेसिस पे? ऑन एल्गोरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय इक्वेशन। जब आप इसको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में रखेंगे तो log s इज इक्वल टू, ये जो स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन में शो किया गया है, तो यहां पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। इसको आप याद रखेंगे, ये लाइन की इक्वेशन में हमने इसको फ्रेम किया है, जहां पे आप मेंशन कर सकते हैं कि कंडीशन क्या है भाई, कि S यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस को शो कर रहा है, A यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अक्सर जो क्वेश्चन आता है कि Z क्या रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखेंगे Z जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द लाइन को, बोले तो रिग्रेशन कोफिशिएंट को। अब आप सोच रहे होंगे सर रिग्रेशन कोफिशिएंट को और डेप्थ में पढ़ना है। बेटा उसके लिए आपको हायर एजुकेशन में जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आप यहाँ पे पीएचडी नहीं करने वाले, आप यहां पे की पॉइंट को समझो कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती जाएगी। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट। सी यहां पे जो है वो वाई इंटरसेप्ट को दिखा रहा है कि यहां पे वाई इंटरसेप्ट जो हो रहा है, राइट, उसको मेंशन कर रहा है। नेक्स्ट आगे देखो, जो आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। स्क्लॉजिस ने डिस्कवर किया दैट कि वैल्यू ऑफ जेड जो होगी, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, वो आपको 0.1 से 0.2 की रेंज में मिलेगी, रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन, राइट? एंड यहां पे और मेंशन किया गया, इफ यू एनालाइज द स्पीसीज रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स, तो यहां पे ये वैल्यू आपको अलग अलग और मिल जाएंगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाइए इसी चैप्टर में एक ये वाला ग्राफ तो नहीं बोलूंगा, डायग्राम दिया हुआ है। यस, इस डायग्राम को भी आप देख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मैं इस वाले डायग्राम को जरा फोकस करूं, इस वाले डायग्राम को, यहां पे आप देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा मेंबर किसके हैं? फिशेस के हैं, जिसको हम पाइसेस भी बोलते हैं।
पाइसेस के बाद आपको कौन मिलेंगे, एम्फीबियन मिलेंगे बराबर, फिर आपको क्या मिलेंगे, रेप्टाइल मिलेंगे, फिर आपको बर्ड मिलेंगी और फिर मैमल्स मिलेंगे। यहां पे आप नोटिस कर सकते हैं कि रेप्टाइल और बर्ड के नंबर बराबर हैं और एम्फीबियन और मैमल के नंबर बराबर हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपको कंडीशन देखने को मिल रही है वो पाइसेस की, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, फिर एप्स और फिर मैमल। कभी कभी इसी ग्राफ को भरने के लिए भी आ जाता है, डायग्राम दे देगा और बोल देगा इसमें फरो, तो आप भरने के लिए ये याद रखना, परम सर का नाम याद रखना, PARAM, ऐसे करके भरते चले जाना है ना, परम सर के नाम से याद रख सकते हो, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हालांकि मैं इसको ग्राफ ना बोल के डायग्राम बोलूं ज्यादा बेहतर है। यहां पे आप नोटिस करेंगे कि एल्गी का जितना नंबर है उतना ही आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट का देखने को मिलेगा, इनका नंबर वेरी नहीं करता। यहां पे आप देखेंगे एल्गी फिर काफी ज्यादा होंगी, फिर आपको एल्गी के साइड में लाइकन शो करने हैं और मॉसेस और फर्न एंड एलेस को मेंशन करना है। तो ये वाला पार्ट भी आप नोटिस कर सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पे मेजर पार्ट तो इंसेक्ट है, फिर उसके बाद जो अक्सर पूछा गया है कि यहाँ पे मोलस्क, क्रस्टेशियन एंड अदर एनिमल ग्रुप भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इस डायग्राम में आप नोटिस करेंगे चीजें घुमा फिरा के पूछ ली जा सकती हैं। हालांकि इसको ग्राफ के रेस्पेक्ट में आप न देखें, बट क्योंकि ग्राफ बहुत कम है तो मैंने इसको भी यहाँ पे मेंशन किया, इसी चैप्टर से था। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करें तो यहां पे आप देखेंगे कर्व आपको दो टाइप के मिलते हैं, जे शेप कर्व अगर पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, या फिर एस शेप कर्व जहां पे आप नोटिस करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात हो रही है। लॉजिस्टिक मतलब जहां पे लॉजिकल बात चल रही है, राइट। तो जब भी लॉजिकल आप बात करोगे या जब भी लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की बात करोगे तो यहां पे आप देखेंगे कि कभी भी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा पॉपुलेशन का साइज नहीं हो सकता। कीप इन माइंड, के क्या रिप्रेजेंट करता है, कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और आप सरप्राइज हो जाएंगे इस बात को सुनकर कि के मतलब कैरिंग कैपेसिटी होता है, ये क्वेश्चन के मतलब कैरिंग कैपेसिटी होता है, सिर्फ ये क्वेश्चन, ये सिर्फ यही क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया है। यस, नीट 24 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ही पूछ लिया, क्या की कैरिंग कैपेसिटी शो करता है। सोचो कितना इजी क्वेश्चन। ये तो मुझे लगता है बच्चा जो भी एक बार इस चैप्टर को पढ़ेगा वो समझ जाएगा। यस, तो यहां पे जो के टर्म है वो कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप यहां पे फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, dN/dt इज इक्वल टू R इंटू N, रिप्रेजेंट होता है किसके लिए, आपका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, कर्व है, राइट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है उसके रेस्पेक्ट में। यहां पे जे शेप कर्व जहां पे मिल रहा है, और एक्स शेप कर्व में आप क्या देख रहे हैं, ये एस शेप कर्व है जो कि मेंशन करता है लॉजिकल ग्रोथ को। और यहां पे फॉर्मूला चलता है dN/dt अपॉन RN, फिर आपको ब्रैकेट में लिखना है k माइनस n अपॉन k। हाँ, ये वैल्यू भी चेंज होगी अगर आप अलग अलग पॉइंट पे देखेंगे। यहां पे अगर आप इसी चीज को बात करेंगे तो ये वैल्यू अलग होगी। ये आपको इस पॉइंट की बात की जा रही है जब वो कैरिंग कैपेसिटी के नियर बाई पहुंच चुका है। वो कंडीशन जहां पे पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी के बराबर पहुंच जाए, इसको एसिम्प्टोट भी बोलते हैं। तो ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो यहां पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात बताई जो आपने यहां पे देखे। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बराबर मिलती रहेंगी, कहीं भी जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। व्हेन एनसीईआरटी मास्टर्स आर विद यू। यस, आपको एनसीईआरटी नीट अड्डा को फॉलो करते रहना है, सारी चीजें यही मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।